जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 10 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कुनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कुनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? कुनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन। अंटार्कटिका का अध्ययन के लिए किया गया है, ठीक है। और चीन का जो है यह 5वां अनुसंधान स्टेशन है वहाँ पर, ठीक है। रॉस सागर के पास है ये। और भारत ने भी जो है यहाँ पर अपना 3 मिशन जो है 3 मिशन लॉन्च किया है। और पहले ही उस मिशन का नाम है, एक का नाम है भारती, दूसरे का नाम है एक मैत्री, और तीसरा जो है दक्षिणी गंगोत्री उसका नाम है, ठीक है। ये अंटार्कटिका के लिए है, ठीक है। अंटार्कटिका के लिए 3 जो है भारत की तरफ से कौन कौन सा है? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और आर्कटिका के लिए जो है, आर्कटिक के लिए हिमाद्री है, ठीक है। और अंटार्कटिक महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान को समर्पित है यह महाद्वीप, ठीक है। ये जो है अंटार्कटिक नीचे में है। यहाँ पर जो है भारत ने 3 लॉन्च किया है और यहाँ पर जो है 1 है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर 1 है, ये हिमाद्री है, और इधर जो 3 है वो भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? चौथा क्रम का यह खेल है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए अष्टलक्ष्मी, बी सीनेसी, सी बीरामंगई, डी फेई फेई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए अष्टलक्ष्मी, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है चौथे क्रम का असम के गुवाहाटी में जो है होने जा रहा है, ठीक है। ये मैस्कोट इसका जो है अष्टलक्ष्मी है, जो तितली है, एक सुंदर सी तितली है। फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट जो है उड़ीसा में हुआ था 2020 में, और सेकेंड जो है बेंगलोर में हुआ था, कर्नाटक के बेंगलोर में, और तीसरा जो है यूपी में हुआ था, जिसका जीतू शुभंकर था, ठीक है। और इस बार का जो है थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जो असम के गुवाहाटी में होने जा रहा है उसका, ठीक है। थीम सॉन्ग है यूनाइटेड बाय स्पिरिट एम्पावर्ड बाय पैशन। यूनाइटेड बाय स्पिरिट एम्पावर्ड बाय पैशन, ठीक है। ये इसका थीम सॉन्ग है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ठीक है। असम के गुवाहाटी में लॉन्च हुआ। असम के गुवाहाटी में जो है कामाख्या माता मंदिर है, जहाँ पर अम्बुबाची का मेला जो है लगता है। यहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? ठीक है, क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? तीनों फॉर्मेट में जो है टॉप पर पहुंचने वाले। ऑप्शन नंबर ए ट्रेंट बोल्ट, बी लॉकी फर्गूसन, सी जेम्स एंडरसन, डी जसप्रीत बुमराह। कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह, ठीक है। टेस्ट के नंबर 1 बॉलर अभी बने हैं, और इससे पहले जो है T20 के और वनडे के भी जो है नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। तीनों फॉर्मेट में जो है विश्व का एकमात्र खिलाड़ी है यह जो 1 नंबर पे पहुंचे हुए हैं। और T20 का जो है T20 पर्सन ऑफ द ईयर कौन है अभी T20 में? T20 में जो है सूर्य कुमार यादव है। वनडे में विराट कोहली है, और टेस्ट में जो है उस्मान ख्वाजा है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इमैनुअल मैक्रोन, बी विमान प्रसाद, सी रानिल विक्रमसिंघे, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विमान प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी विमान प्रसाद, ठीक है। ये विमान प्रसाद जो है ये फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है फिजी के राजधानी कहाँ है? सुवा राजधानी है। और ये राम मंदिर का इतिहास जान लेते हैं। 1529 ईस्वी में जो है मीर बाकी जो है मस्जिद यहाँ पर बनवाया था। 1529 ईस्वी में जो है 1500
1529 में जो है यहाँ पर मीरबाकी जो है मस्जिद बनवाया था। फिर 6 दिसंबर 1992 में जो है बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है यहाँ पर तोड़ा गया। 6 दिसंबर 1992 को जो है तोड़ा गया। उसके बाद जो है 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया 2019 में, और 5 न्यायाधीश की बेंच बैठी और जिसके जो हेड थे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, उन्होंने फैसला दिया। और इसके बाद जो है 2.77 एकड़ ज़मीन जो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया। और 5 अगस्त 2020 को जो है इसकी नींव रखी गई मंदिर की। 2020 को जो है नींव रखी गई मंदिर की, और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और मंदिर की शैली में बना है, मंदिर जो है नागर शैली में बना है। वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो है वास्तुकार है मंदिर का, ठीक है। और मूर्ति का वास्तुकार है श्री अरुण योगी राज मंदिर, मूर्ति का जो है वास्तुकार है। और अयोध्या में एक एयरपोर्ट भी बना है, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और 22 जनवरी को ही जो है सर्वोदय योजना जो है प्रधानमंत्री जी चालू किए थे, सोलर से संबंधित है यह। आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? भारत रत्न से, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, किससे देने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव, बी चौधरी चरण सिंह, सी एम.एस. स्वामीनाथन और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इन सबों को जो है देने की, भारत रत्न देने की घोषणा की है। इससे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा की थी, ठीक है। उसके बाद जो है लालकृष्ण आडवाणी साहब को दी गई थी, जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जो है ये 3 को पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन को दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, 3 व्यक्तियों को। तो चौधरी चरण ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी हैं और किसानों के अधिकार के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने। और एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। ये विदेश नीति के लिए इनको जो है मिल रहा है, घोषणा की गई है भारत रत्न की। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक उनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और कुछ फैक्ट देखिए, भारत रत्न जो है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहली बार जो है 3 आदमी को प्रदान किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को किया गया था, सी.वी. रमन साहब को किया गया था, और श्री राजा गोपालाचारी को किया गया था। पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था, 1954 में दिया गया था 3 आदमी को। उसके बाद जो है मरणोपरांत भारत रत्न पर से सम्मानित जो है पहला व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जो है मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उनको मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद जो है ये इस बार जो है 5 आदमी को जो है पद्म विभूषण भी मिला है। 5 आदमी को जो है भारत रत्न देने का भी घोषणा किया गया है। थैंक यू। लेट्स एबीसी के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए।